हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? वेरी गुड। मैं प्रतिमा मिस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने GIP रेलवे इसका पार्ट 1 स्टडी किया। तो बच्चों, आज हम इसी लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। और हाँ, जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ बच्चों पहले पार्ट 1 इसका वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है बच्चों? पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि जब 1853 में पहली रेलवे शुरू हुई थी तो किस तरीके से मुसीबतें आई थी, और इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक है केशव सीताराम ठाकरे। अभी आगे पढ़ते हैं बच्चों। पण लोकात भलत्याच कांड्यानी अफवांचे पीक पिकले होते। मतलब लोगों में एक तरीके का डर और अफवाहें बैठी हुई थी। अभी कंड्या इसका मतलब भी अफवाह, रूमर्स, गॉसिप ये है। ठीक है। वाफेची गाडी ही विंग्रेजांची विलायती भुताटकी आहे। मतलब ये जो गाड़ी विंग्रेजी मतलब अंग्रेज़ी लोगों ने बनाई हुई है, वो एक भुताटकी मतलब भूत प्रेत ऐसी कुछ गाडी उन्होंने तयार की है। मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधतायत। मुंबई को एक नए नए इमारती मतलब बिल्डिंग और पूल इसका मतलब ब्रिज वो लोग बांध रहे हैं। त्यांच्या पायात जिवंत गाडायला फूस लावून माणसे नेण्याचे हा साळसूट डाव है। अभी लोगों को क्या लग रहा था कि मुंबई में जो नए नए इमारतें और ब्रिज जो बांध रहे तैयार हो रहे, तो उसके ये ब्रिज के पैर के नीचे ये जो जीवंत मतलब जीते जाते लोग हैं उनको दफन करने के लिए यहाँ से लेके जा रहे, और वो क्या करेंगे बाद में उसमें इस लोगों को जिंदा गाड़ दिया जाएगा, ऐसे उनको लग रहा था। असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार? मतलब ये जो अफवाहें सब जगह पे फैली हुई थी, तो प्रचारक लोग भी क्या करेंगे? 1-2 दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। अभी क्या किया उन्होंने? 1-2 दिन जो सरकारी कचेरी कारकुन मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जो एज अ क्लर्क है, और व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरील गुमास्ते इसका मतलब बच्चों एजेंट। पेढ़ी इसका मतलब ये होता है जहाँ पे पैसों का व्यवहार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पेढ़ी कहते हैं। तो ऐसे लोगों को मुंबई से लेकर ठाना और ठाना से लेकर मुंबई फिर से लेके गए और रिटर्न भी लेके आए, और फिर लोगों को दिखाया कि देखो ये इन लोगों को हम लेके गए थे ट्रेन में से और वापस भी लेके आए हैं। लेकिन तेवढ्यानेही कोणाचे समाधान होईना। मतलब इतना करने के बावजूद भी लोगों का सेटिस्फैक्शन ही नहीं हो रहा था। अखेर दर मानशी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला। आखिर में उन्होंने क्या किया? प्रत्येक माणूस, हर एक इंसान के पीछे इनाम रखा कि जो भी कोई रेलवे में से जाएंगे उन्हें कितना इनाम, कितना बख्शीस दिया जाएगा? हाँ, 1 रुपया। आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला, और फ्री में हम लेके जाएंगे और लेके भी आएंगे, ऐसी पब्लिसिटी उन्होंने की। डंका मतलब पब्लिसिटी की। पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले,
का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणाण धाय मोकलायची। इसका मतलब पैसे की लालूच की वजह से लोग तो तैयार हो गए। ठाना उस साइड के लोग और मुंबई इस साइड के लोग वो रेलवे से जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो उनको छोड़ने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स में से जो भी कोई आता था तो वो क्या करते थे, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते थे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आया है, धाय मोकलायची। इसका मतलब क्या है बच्चों, जोर जोर से रोना। त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे। मतलब उनको समझाते समझाते जो रेलवे के ऑफिसर्स है, अधिकारी मतलब जो ऑफिसर्स है, वो एकदम से थक जाते थे उनको समझाने के वक्त। टेकीला येणे मतलब थक जाना, टायर्ड फील करना। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफ़र करून सुखरूप परत आले। मतलब एक बार में वो जो ट्रैवलिंग करने के लिए गए हैं ठाणे से लेकर मुंबई, ये ट्रैवल करके सुखरूप मतलब सही सलामत वापस आ गए। म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांचे घोळकेच्या घोळके त्यांच्या भोवती जमायचे। मतलब जब वो लोग जो ट्रेन से गए हुए हैं वो रिटर्न आने के बाद उनके आजू बाजू में सब लोग इकट्ठा होते थे। घोड़केचा घोड़के, इसका मतलब ये है बच्चों, सब लोग एक साथ खड़े होके उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो बातें हैं वो सुनने के लिए उनके आजू बाजू में खड़े होते थे। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यांवर आले। मतलब जब 1 रुपया ये इनाम डिक्लेयर किया था, फिर जैसे जैसे लोगों को उसके ऊपर यकीन हो गया तो वैसे 8 आना मतलब 50 पैसे के ऊपर वो प्राइस नीचे कर दिया गया। ठीक है, नंतर 4 आणे मतलब 25 पैसा। लोकांचा धीर चेपलासे पाहून इनामे बंद झाली नी सर्रास तिकीट चालू केली। मतलब एक बार ऐसे लगने लगा कि अभी लोगों की जो भीति है, उनका जो डर है वो निकलने लगा है। धीर चेपने, इसका मतलब उनका डर गायब होने, निकल जाना। ठीक है, ये जब लगने लगा तब क्या किया, प्राइस बंद किए गए और तिकीट शुरू हो गए। एरवी ठाणे मुंबईच्या बैलाचा खटारगाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा। मतलब एरवी मतलब ऐसे तो अगर ठाणे से लेकर मुंबई जाना है और वो भी बैलगाड़ी में जाना है, खटारगाड़ी मतलब वो बैलगाड़ी, ठीक है, तो कितना टाइम लगता था, यस 1 दिन। सोच रहे हो ना। पण आता काय, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागला। मतलब अभी क्या हो रहा था, 1.25 घंटे में ठाणे का आदमी, आसामी मतलब व्यक्ति, पर्सन, वो मुंबई आने जाने लगा। नहीं तो पहले कितना टाइम लगता था, येस पूरा 1 डे। मात्र लोकांची झुंबड लागली। मतलब उसके बाद लोगों को यकीन हो गया, लोगों का भरोसा हो गया और फिर लोग क्या करने लगे, झुंबड़ मतलब क्राउड करने लगे, रश करने लगे, है ना, ट्रेन में आने जाने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। इकडे इंजिनियर मतलब इंजीनियर लोग कर्जत पळसधरीपासून, कर्जत ये नाम है और पळसधरी ये भी एक प्लेस का नाम है। कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असताना, मतलब यहाँ पे इंजीनियर लोग ये कर्जत पळसधरीपासून, कर्जत पळसधरी से लेकर बोरघाट यहाँ तक, बोरघाट ये भी क्या है, एक घाट का रास्ता है, उसे खंडाला
ऐसे भी कहा जाता है। तो उसमें से रास्ता तयार करने के इसमें इंजिनियर लोग थे। तभी खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858च्या फेब्रुवारीत पूरा झाला। मतलब खंडाला से लेकर पुणे तक वो जो एक ट्रैक होता है वो तैयार हो गया। ठीक है, कब तैयार हुआ? फेब्रुवारी में वो पूरा हो गया। त्याचाही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आला। मतलब उसका भी बहुत ही धूमधाम से ओपनिंग शिरोमणी करने में आया। खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी 2 स्टेशने ठेवण्यात आली। मतलब खंडाळा और पूना इसके बीच में 2 ही स्टेशन रखे गए। वो कौन कौन से थे? खडकी और तळेगाव। रास्ता एकेरीच होता। मतलब जो रास्ता था वो एकेरी मतलब वन साइड ही था। बोरघाटाचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने शुरू झाला। मतलब ये जो घाट का काम, बोरघाट, इसका जो काम शुरू था, बोरघाट इसका मतलब ही खंडाला घाट ऐसे भी है उसका दूसरा नाम। तो वो जब काम वो शुरू था उस वक्त मुंबई से लेकर पुणे तक का जो ट्रैवलिंग करना, रेलवे प्रवास जो है वो शुरू हो गया। कसा ती मौज ऐका आता। मतलब वो किस तरीके से, वो अभी सुनो। मौज मतलब उसमें भी एक तो क्या है, गम्मत है, थोड़ी सी मस्ती है। अभी कौन सी वो देखते हैं। पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली की हा सगळ्या पॅसेंजरला तेथून पालख्या, डोल्या नि खुर्च्या नि बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपोवलीला आणायचे। मतलब ये पुणे से निकली हुई ट्रेन वो खंडाला आकर पहुंची तो बीच में क्या है, घाट है ना। तो फिर पैसेंजर को वहाँ पे उतार दिया जाता था और वहाँ से वो जो घाट है वो क्रॉस किस तरीके से करवाया जाता था। ये पालखी, डोलिया, उसमें पैसेंजर को बिठाया जाता था, बैलगाड़ियाँ, खुर्चा। और इस तरीके से वो जो घाट है, घाट मतलब जो माउंटेन के बीच में से जो रास्ता है वो इस तरीके से पैसेंजर्स को, लोगों को नीचे खोपोवली, ये भी एक विलेज है, विलेज का नाम, वहाँ तक लोगों को लाया जाता था। सगळा काफिला खोपोवलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे। काफिला मतलब अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। ठीक है, वो सब लोगों को कैसे लेके आते थे? खोपोवली, ये एक विलेज का नाम है, वहाँ तक डोली में बैठकर, पालखी में बैठकर, खुर्ची उठाकर, बैलगाड़ी में से वो सब लोगों को खोपोली तक लाते थे और फिर वहाँ से आगगाड़ी में बिठा के झुक झुक करते हुए वो गाड़ी खुशहाल मतलब अच्छे से वहाँ से निकलती थी, आराम से निकलती थी। कहाँ के लिए? यस, मुंबई के लिए निकलती थी। प्रवाशांची ही घाट उतरणीची सुखसोय नि सरबई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या करशेठजी जमशेठजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतले होते। मतलब ये जो सब पैसेंजर्स को घाट से नीचे उतारना है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, अच्छे से आराम से नीचे उतर के लाना है, ये सब सरबाई मतलब ये लोगों का, ये पैसेंजर का पाहुनचार जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उनको आराम से लेके आना है, ये कौन देखता था? यस, तो ये मुंबई के एक शेठजी, उनका नाम क्या है? करशेठजी जमशेठजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याकडे होते। ये जो व्यापारी है उनको ये काम दिया हुआ था। ठीक है, कंट्राक्ट मतलब क्या? ठेका, मक्ता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। घाट उतरनीचे 4 तास धरून, मतलब वो घाट उतरने के लिए कितना टाइम लगता था? 4 आवर्स, 4 घंटा वो पकड़ के पुणे ते मुंबईचा प्रवास
अवघ्या 18 तासात व्हायचा. मतलब वो 4 घंटा मिला के मुंबई से लेकर पुणे तक कितने टाइम में हम आते थे? येस, 18 घंटे, 18 आवर्स. याचेच ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे. मतलब इसका ही सबको बड़ा आश्चर्य लगता था. नवल वाटने आश्चर्य लगता था. तो इस तरीके से लोगों को ट्रेन में बैठने के लिए तैयार किया गया. है ना खूबसूरत लेसन कि जो मुसीबतें पहले के ज़माने के लोगों ने झेली है वो आपको इस लेसन के माध्यम से पता चली है बच्चों, है ना. तो आई होप आप सबको ये लेसन समझ में आया है. अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो बच्चों प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए. ओके, थैंक यू एंड धन्यवाद.